नमो नारायण। जय श्री राधे। आज मैं आप सभी भक्तों को प्रजापति दक्ष द्वारा शिव की निंदा करने पर क्या परिणाम होता है उसकी कथा सुनाऊंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में सतीदाह की कथा आती है कि किस प्रकार से माता सती ने अपने पति का अपमान करने पर स्वयं अपने पिता से संबंध तोड़ लिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने सिद्ध किया कि पति परमेश्वर होता है। कथा इस प्रकार है कि प्रजापति दक्ष की राज्यसभा में सभी देवी देवता उपस्थित थे। प्रजापति दक्ष अपनी सभा में पहुंचते हैं। सभी देवी देवता उनको देख करके खड़े हो जाते हैं, परंतु नारायण, ब्रह्मा जी और भगवान शिव ये त्रिदेव नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि ये त्रिदेव जगत में सबसे बड़े हैं। अब प्रजापति दक्ष अपने आसन पर बैठ करके देखता है जब ये त्रिदेव नहीं खड़े हुए, तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी मुझसे बड़े हैं, मेरे पिता हैं, नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं है। भगवान नारायण मेरे इष्ट हैं, वो खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, परंतु यह शिव, यह तो मेरा दामाद है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? तो उन्होंने भगवान शिव की अनेकानेक प्रकार से निंदा की। शिव की निंदा देख करके नंदी भगवान ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा दक्ष सर जो है वो बकरे का हो जाए। और इतना जब श्राप देते देखा, तब भगवान शिव ने नंदी को कहा, आओ चलें अपने स्थान। भगवान शिव वहां से विवाद बचा करके चले गए। फिर उसके बाद दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उसने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, परंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। और सभी देवी देवता जब उस यज्ञ में जा रहे होते हैं तो कैलाश पर्वत पर और जोर जोर से गायन करने, वादन करने लगते हैं कि माता सती के मन में कौतुक हुआ कि यह क्या चल रहा है। तभी देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पहुंचते हैं, जहां भगवान शिव माता सती के साथ विराजमान होते हैं। तब देवर्षि नारद ने अवगत कराया कि माता श्री, आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप नहीं जा रही हैं। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब कुछ पता है। अब माता सती ने बार बार हठ किया, भगवान शिव ने मना किया कि नहीं, निमंत्रण नहीं आया है। निमंत्रण ना आया हो तो चाहे वो पिता का घर ही क्यों ना हो, निमंत्रण में नहीं जाना चाहिए, यह कहा भगवान शिव ने। माता सती ने हठ किया, तब भगवान शिव ने कहा, कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं। नंदीश्वर को कहा, आप पहुंचा करके आइए। माता सती अपने पिता के यहाँ पहुंचती हैं। जब वो पिता के यहाँ पहुंचती हैं, तब उनका वहाँ किसी ने सम्मान नहीं किया, किसी ने आदर नहीं किया, सिवा उनकी माता श्री के। माता श्री ने उनसे सप्रेम भेंट की। और उसके बाद माता सती घूमती घूमती जब यज्ञशाला की तरफ गई, तब उन्होंने सभी देवी देवताओं को वहां पर स्थान देखा, परंतु शिव का स्थान ना देख करके उनको भयंकर क्रोध आ गया। भयंकर क्रोधाग्नि में माँ भगवती जो है क्रोधित होकर के दक्ष के ऊपर बिगड़ गई और कहा कि इस शरीर से तुम्हारा और मेरा नाता है कि तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। जो तुमने शिव द्रोह किया है, तो मैं आज अब ये शरीर जो है नष्ट कर दूंगी, जिससे मेरा और तुम्हारा संबंध सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। इतना कह करके माता सती ने हवन कुंड में छलांग लगा दी और हवन कुंड में माता श्री कूद गई और उसके बाद उनका शरीर जल करके भस्म हो गया। नंदीश्वर देख करके जो ही आक्रमण किया दक्ष के ऊपर यज्ञ विध्वंस करने के लिए, तभी जो है वहां पर पूखा ऋषि, पूखा देवता, भृगु ऋषि इत्यादि इत्यादि जितने भी देवी देवता गण थे वहां पर मौजूद, सभी ने विरोध किया। और फिर भृगु ऋषि ने अपने मंत्रों के प्रभाव से रोक दिया नंदीश्वर को। तो नंदीश्वर वहां से चले गए और भगवान शिव को आकर के सारा वृतांत बतलाया। भगवान शिव भयंकर क्रोध में त्रिनेत्र खोल करके अपने जटा से एक बाल उखाड़ करके पटक देते हैं, और उस बाल को पटकने से वीरभद्र का प्राकट्य होता है। भद्रम कर्णे शृणुयाम देव भद्रम तस्य पश्यमाच्छभिर्यत्रा। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। तो वीरभद्र भगवान को भगवान शिव ने आदेश किया कि जाओ, जा करके दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। वहां से चले हैं वीरभद्र शिव की आज्ञा पा करके चहुदिशि गोधूलि के समान जिस प्रकार से रास्ते धूल दूषित हो जाते हैं, उसी प्रकार से दक्ष के राजमहल के रास्ते
धूल दूषित हो गए। शिवगण वहां पर पहुंच करके विध्वंस मचा देते हैं। पूखा के दांत तोड़ देते हैं, भृगु ऋषि की मूछें उखाड़ लेते हैं और सभी को पीट पाट करके यज्ञ विध्वंस कर देते हैं और प्रजापति दक्ष की गर्दन वीरभद्र स्वयं अपने खड्ग से काट करके अलग कर देते हैं। और उसके बाद यज्ञ विध्वंस करके शिवगण अदृश्य हो जाते हैं। और इसके बाद अब भयंकर हाहाकार मच गया। अब दक्ष का यज्ञ किस प्रकार से पूर्ण हो, तो सभी मिलकर के जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने भी उनकी कोई सहायता करने में असमर्थता जताई। और उसके बाद जब नारायण के पास जाते हैं तो भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि तुमने जिसका द्रोह किया है, शिव का द्रोह किया है, तो तुम्हें माफ यदि कर सकता है कोई, तो भगवान स्वयं शिव कर सकते हैं। क्योंकि शिव द्रोही को कोई माफ नहीं कर सकता है इस पूरे ब्रह्मांड में, उसे उसके कर्मों की सजा अवश्य मिलती है। तब जा करके सब भगवान शिव के पास जाते हैं। भगवान शिव ने बकरे का सर मंगवा करके दक्ष के धड़ पर जोड़ा है, क्योंकि नंदीश्वर का श्राप था, उस श्राप को भी सिद्ध करना था, तो इसलिए बकरे का सर लगाया है। बकरे का सर लगते ही बम 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 की आवाज की, और जब बम बम बोला है तो आप मान करके चलिए कि इसीलिए भगवान शिव को कांवरिया लोग कहते हैं कि बम बम भोले, क्योंकि बम बम कहने पर शिव जी को अपने ससुर जी की याद आ जाती है और वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तब दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। अब कहा गया सभी देवी देवताओं का भाग तो लग चुका था, तो भगवान शिव का भाग कहाँ लगता। तो शिव को सभी देवी देवताओं ने मिलकर कहा कि आप भोलेनाथ अंतिम भाग स्वीकार कीजिए। जो सृष्टि कल्याण के लिए विष स्वीकार कर सकते हैं वो अंतिम भाग भी स्वीकार कर लिए और कहा चलो ठीक है, जो अंत में बचता है। तो यही नहीं, यज्ञ आप कोई भी धार्मिक आयोजन करते हैं, सबके सहयोग से जो कार्य होता है वो यज्ञ कहलाता है। कुछ भी हो, उससे उसमें आखिरी बची हुई धनराशि या आहुति भगवान शिव की होती है। शिवांश खाने वाले को नरक में भी जगह नहीं मिलती है और उसका और उसके कुल का समूल विनाश हो जाता है। इसलिए भगवान शिव का अंश प्रजापति दक्ष ने खाया, उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ा। इसलिए सदैव भगवान शिव का ध्यान करें, पूजा करें। नमो नारायण। राधे राधे। जय श्री श्याम।